मुंतखब हुकूमतें जो हैं ये माफियाज के आगे बेबस होती हैं। मुंतखब नहीं, आप इन्हें मुंतखब क्यों कहते हैं? चुंतखब का हूँ। जब मैंने ट्रेडर्स के साथ हाथ डाला, या मैंने टोबैको वालों, या मैंने ट्राइबल सेक्टर वालों को हाथ डाला, या मैंने बलूचिस्तान की स्मगलिंग में हाथ डाला, तो मुझे इमरान खान ने क्या बोला? यार शबर रुक जाओ, अभी हालात हो जाएंगे तो हाथ डाल लेंगे। आप समझो माफिया। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, सब मासूम हैं। मैं उस वजीर आजम के करीबी बादशी टीम में शामिल था। इस वजीर आजम ने ये कहा था कि ऑफशोर कराची में तेल निकल आया। कैदी नंबर 804 की बात कर रहे हैं आप। वो मासूम नहीं है। जो मासूम बादशाह है ये जब धोखा देता है अपने अवाम को तो सबसे बड़ा झूठ कौन सा बोल रहे हैं? 70 सालों से वो ड्राफ्ट एक लाइन भी चेंज नहीं हुआ। जब इंतखाबात का वक्त होता है उस वक्त तो कहते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मौजूदा हुकूमत ने बहुत बुरा हाल कर दिया, ये कर दिया, हम मुल्क को यहाँ ले जाएंगे। असल बात बताइए, मुझे मैं आपको एक मिसाल से किस्सा, आपने वो शहबाज शरीफ की तकरीरें सुनी होंगी जब वो कमीज उतार के तकरीर करते थे, लाहौर में बिजली नहीं है, बिजली कारखाने लगाओ, याद है? बिल्कुल सही, याद है बिल्कुल। अच्छा, बिजली कारखाने लग गए, अब कहते हैं साहिवाल का प्लांट लग गया, तो कसूर शहबाज शरीफ का ये उनको बताने वालों का। सियासी जमातें हैं ये आवाम को माशी हकाइक बताने से गुरेज क्यों करते हैं? इसलिए नहीं बताती कि वो इनसिक्योर होती हैं, उनके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं होता। बलूचिस्तान की स्मगलिंग हो, हमारे ट्राइबल एरियाज में होने वाले काम है सारे, उनको अगर हम टैक्सेस में ले आए, हम कहाँ खड़े होंगे? हमारे बहुत सारे इश्यूज सेटल हो जाएंगे। जब आर्मी नहीं गई, उसकी जगह पे कौन आया? ट्राइबल्स। आपके फाउंडर्स ने ट्राइबल को कहा कि कश्मीर में पढ़ो, कश्मीर में गए, आपने कश्मीर आजाद कराया, ट्राइबल ने कराया है ना। फिर आप इस तारीख को अंडू करना चाहते हो। अब वो ट्राइबल जो ट्राइबल आपके फाउंडर की प्रोटेक्शन से आए थे वो कभी वापस नहीं गए। ना गए हो, मैं मैंने आपकी बात मान ली। नहीं, आप मुझे कह रहे हो, नहीं आप मुझे कह रहे हो, क्यों नहीं कर सकते? आप कह रहे हो आप उनके ऊपर टैक्सेस क्यों नहीं लगा भाई? वो कह रहे मैं हम आपके फाउंडर ने बोला था हम आजाद हैं, हम आजाद रहेंगे, खबरदार हमारे अंदर एंटर नहीं होना। एक बात आज कह देता हूँ जो आपसे कोई नहीं कहेगा, पाकिस्तान दरियाए सिंध के ईस्ट साइड पर है, वेस्ट साइड पे नहीं है। ठीक है। अब बदकिस्मती से एक शहर है जो वेस्ट साइड पर है और इसीलिए वो लॉ एंड ऑर्डर का शिकार है, उसका नाम है कराची। पहाड़ वाले चाहते थे कि इसमें भी हमारा कंट्रोल रहे। है कंट्रोल, है, आ गया कंट्रोल। आज आप निकल के दिखाएं कराची से, जितनी एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, सब पे बैठे हुए हैं। इसका तरीका ये है कि जो एफबीआर की वैल्यू एफबीआर ने दी हुई है उसे खत्म कर दो। आपके सामने जो मुजरिम बैठा है उसने कर दिया था, आपने कर दिया था, फिर क्या हुआ? वापस करना पड़ा। मेरी औकात तो इससे ज्यादा नहीं थी। ट्राइबल एरिया की डिस्टर्बेंस की वजह इकोनॉमिक्स है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल नहीं है। सबसे ताकतवर माफिया कौन सी है? सबसे ताकतवर माफिया इस वक्त रिटेलर होलसेलर्स की। आप तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बिगाड़ सकती, तभी तो हम बाहर बैठे नहीं बिगाड़ सके। आज बिगाड़ के दिखा दे मुझे। ये तुम जो बोल रहे हो ना, ये तुम इमरान खान वाली जबान बोल रहे हो। पाकिस्तान की एक माँ थी, दो शख्सियतों की शक्ल में। उन शख्सियतों का नाम था लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना। माँ मर गई, फिर बाप ने शादी कर ली दूसरी। कराची जो है वो उस बाप का बेटा है मगर माँ उसकी सौतेली है। वो शादी हुई जब एक आदमी वर्दी में कैबिनेट का मेंबर बना, अयूब खान के सामने जब प्रेजेंटेशन हुई पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान में रेल का सिस्टम होना चाहिए, कंट्री इस तरह है। उन्होंने कहा नहीं, ट्रक होना चाहिए कि मेरे लोग ट्रक चलाते हैं। कराची के वसाइल मुनज़्ज़म तरीके से मुंतकिल किए जाते हैं यहाँ से। मेरी माँ सौतेली है, वो कैसे दे देगी अपने बच्चों का हक? यार प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो असली वाले बच्चे हैं वो कमा नहीं रहे, सौतेले बच्चा कमा रहा है। अच्छा, शब्बर ज़िंदगी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन सकता है? कभी नहीं। क्यों? सौतेला है इसलिए। क्यों नहीं बन सकता? फहीम सिद्दीकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? कोई सौतेली माँ नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, कोई सौतेली माँ एक रात भी नहीं गुजारती यहाँ। इस शहर के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं, अपनाना नहीं चाहते। सौतेली माँ का पहले ख्याल था कि ये जो सौतेला बच्चा है ये कह रहा है कि मैं कमाता हूँ, आप नहीं कमाते, ये गलत कह रहा है, मैं कमा के दिखाऊंगा। ठीक है। उसने बड़ी कोशिश करी। पिछले 3-4-5 साल में उसको अंदाजा हो गया कि हमारे बच्चे कमा नहीं सकते। पिछली वाली माँ का एक कजन है, वो भी इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ है, वो भी हमारा रिश्तेदार है। 20 करोड़ कह लें या 19 करोड़ कह लें, उनके पास तो बहुत बड़ा एरिया ऐसा है ना कि जिसके ऊपर ये सौतेली माँ टैक्स लगा सकती है। ज़राअत का क्यों नहीं लगाती मुल्क चलाने के लिए? मैं पीछे रह जाऊँ ना, फिर ठीक है ना, मैं सौतेला बेटा हूँ, मैं पीछे हो जाऊंगा कि हाँ यार वहां से पैसा आ रहा है। मैं फिर नहीं कहूंगा कि मैं 70% कमा के दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की वोट बैंक है एग्रीकल्चर और पीएमएलएन की वोट बैंक है ट्रेडर्स एंड। दोनों ने ये फैसला किया है कि इन दोनों से टैक्स नहीं लेना। क्या ये ताजिर और ये जागीरदार
रियासत से ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, बड़ा थ्रेट इंडिया या अफगानिस्तान है या बड़ा थ्रेट इकोनॉमिक्स है। जिस दिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ जाएगी कि बड़ा थ्रेट इकोनॉमिक्स है, इस्लामाबाद और पिंडी ये फैसला कर लेंगे कि हमारी माशी हालत ठीक नहीं है और जो फाइलें हमें सेक्रेटरी साहब ला के दिखा रहे हैं ये सच नहीं है, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आज आपको दोबारा चेयरमैन FBI लगा दिया जाए, पहला नोटिस किसे भेजेंगे? प्लॉट फॉलो, रियल एस्टेट। आज पाकिस्तान में कोई एक ऐसी सियासी जमात है जिसे आप समझते हो कि ये आज़ाद और खुद मुख्तार सियासी जमात है जो अपने फैसले खुद कर सके? जो सियासी जमात है उसका नाम मैं नहीं ले सकता। चलिए फिर आपसे एक और सवाल कर लेता हूँ। आप जमात इस्लामी को इस्टेब्लिशमेंट की B टीम कह चुके हैं, A टीम कौन है? अल्ताफ हुसैन की MKM की वापसी की बात हो रही है, वो क्या शराइत हो सकती हैं जिन पर अल्ताफ हुसैन को NRO मिल जाए? डिजास्टर इफ समबडी थिंक्स लाइक दैट। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई हकीकत है। जिस कैंडिडेट के साथ MQM का वर्ड लगा होगा वो किसी पार्टी का भी हो उसको अब कराची में वोट नहीं मिल सकता। आज आम आदमी चाहे वो महाजिर हो चाहे वो पंजाबी हो उस पार्टी को वोट नहीं देगा जिसके आगे MQM लिखा हो। कोई और नाम कर ले तो शायद अलग बात है। ये ब्रांड PSP कर लें? ये ब्रांड पिट गया है। नहीं PSP तो ये ब्रांड पिट गया है। इसलिए ब्रांड पिट जाता है ना, ये ब्रांड पिट गया है। आप जिसे एस्टेब्लिशमेंट की A टीम कह रहे हैं उसके इंटर पार्टी इलेक्शन होने वाले हैं, उसका अगला चेयरमैन कौन होगा? मेरा तो ख्याल है वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन कराची के रेफरेंस से अगर मैं आपसे एक और सवाल करूं, ये उर्दू बोलने वाला तबका इस मुल्क के क़याम में, इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, आज इन्हें ये कहा जा रहा है कि भूखे नंगे आए थे। क्या वाकई आप और मेरे अजदाद जो हैं वो भूखे नंगे आए थे? ये कहना कि हम भूखे नंगे आए थे ये बात टेक्निकली गलत है। अगर आप कभी MKM की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो महाजिर सिंधी की नफरत है उसकी बुनियाद सिंध यूनिवर्सिटी है जी। सबसे ज्यादा सिंध के कॉस को किसी आदमी ने नुकसान पहुंचाया ना, उस आदमी का नाम है GM सैयद। आपको पता है GM सैयद फ्री मैसर थे। अगर गिना पूरा गया तो क्या सिंध का वजीर आला भी कराची से हो सकता है? तुम आगे चले गए ना, सिंध का वजीर आला तो सिंध का वजीर आला का इशू बना के आप इस चीज को डाइल्यूट कर रहे हो। अगर गिना गया तो परेशानी इस्लामाबाद को ज्यादा होगी सिंध कराची से। समझने की कोशिश करो, उनको भी इंटरेस्ट है कम गिनो। कोई भी सियासी सिस्टम आ जाए, क्या आप ये सोच सकते हो कि अगले 50 साल में कराची का वजीर आला आएगा? नो। क्यों? ये क्या इन्होंने कोई इसराइली है ये? क्या ये सोतेला बेटा सिर्फ एक ATM है? अभी तक तो ATM है। अगर जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान को सही करना चाहते हैं तो मैं उनको एक नुस्खा बता देता हूँ।